तो वेलकम टू लक्ष्य स्टडी। तो आज हम आरोही क्रम और अवरोही क्रम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम आपको बताते हैं तो आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम। यानी इसमें हमें करना क्या है, ये हमने दो सवाल लिए हैं और इन दोनों सवाल में देखिए हमें इसमें देखना है तो छोटी से छोटी संख्या हमारा कौन सा है। ठीक है, यानी छोटी संख्या से बढ़ते हुए सबसे बड़ी संख्या जो होता है उसे हम लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, यानी इसमें हम देखेंगे तो हमारा छोटी संख्या कौन है, यही जो है ये हमारा आरोही क्रम में लिखा है। इसको हमें मतलब कि ये हमारा आरोही क्रम में इसको बनाना है। ठीक है, इस संख्या को हमें आरोही क्रम में बनाना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में बनाना है। यानी इसमें देखेंगे तो हमारा छोटी संख्या कौन है, तो यहाँ पर 12 है, 33 है, 52 है, 38 है, 25 है और 41 है। ठीक है, तो इसमें तो हमारा छोटी संख्या ये लग रहा है 12। चलिए 12 को लिख लेते हैं। उसके बाद अब मिलाइए तो इसमें छोटी संख्या कौन है, तो 33, 25, सॉरी 33, 52, 38, 25, 41। यानी इसमें तो अब हमारा 25 छोटा संख्या लग रहा है। चलिए अब 25 को यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसके बाद 25 के बाद छोटा संख्या कौन सा है देखिए, तो 33 है, 52 है, 38 है और 41 है। तो 33 जो है ये हमारा छोटा है। चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद अब इसमें छोटा कौन सा है, तो 33 के बाद हमारा ये 38 जो है ये हमारा छोटा है। चलिए 38 को लिख लेते हैं। अब 38 के बाद बचा हमारा 41 और 52। तो 41 ये है हमारा 52 से छोटा और उसके बाद लास्ट में हमारा 52 है। यानी हमने इसको आरोही क्रम में लिख लिया, आरोही क्रम में इसको लिख लिया और यही जाकर इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से चलिए दूसरा सवाल देख लीजिए। तो यहाँ पर है 55, 78, 46, 91, 89, 53। तो इसमें हमारा छोटा कौन सा है, तो 46 जो है ये छोटा है। चलिए 46 को पहले लिख लेते हैं। अब 46 के बाद इसमें छोटा कौन सा है देखिए, तो 46 के बाद हमारा ये 53 छोटा है। ठीक है, 46 के बाद 53 छोटा है। 53 को लिख लेते हैं यहाँ पर। अब 53 के बाद यहाँ पर 55 जो है ये छोटा है। 55 को लिख लेते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन बचा, हमने 46, 53 और 55 को लिख लिया। बचा कौन कौन, 78, 91 और 89। तो इसमें हमारा छोटा कौन सा लग रहा है, 78 लग रहा है। तो 78 को यहाँ पर लिखेंगे। अब 78 के बाद क्या है, 89 जो है ये हमारा छोटा है, इसको भी लिख लेते हैं। और लास्ट में हमारा 91 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, यानी हमने यहाँ पर आपको आरोही क्रम में सवाल को आपको हल करके बता दिया। तो इस प्रकार से आरोही क्रम का सवाल होता है। अब चलिए अवरोही क्रम में बताते हैं तो अवरोही क्रम किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अवरोही क्रम का सवाल है, हमने दो सवाल इसमें भी लिया है। यानी अवरोही क्रम का मतलब होता है तो घटते हुए क्रम। ठीक है, आरोही क्रम में क्या होता था हमारा बढ़ते हुए क्रम, लेकिन वहीं पर आरोही क्रम में होता है, अवरोही क्रम में होता है हमारा घटते हुए क्रम। यानी इसमें हम देखेंगे तो हमारा सबसे बड़ा संख्या कौन है उसको हम पहले लिखेंगे। इसमें हम मिलाएंगे, यानी आरोही क्रम का उल्टा सेम ये हो जाता है। ठीक है, यानी आरोही क्रम जिस प्रकार से निकालेंगे सेम उसका उल्टा ही इसे हमें करना पड़ेगा। इसमें हम देखेंगे तो हमारा बड़ा संख्या कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर संख्या है 92, 53, 76, 95, 62, 25। तो इसमें बड़ा हमारा यहाँ पर 95 है, 95 को पहले लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 95 के बाद बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पर 92 है जो 95 से छोटा है, बड़ा नहीं छोटा है। हमें यहाँ पर बढ़ते क्रम यानी घटते क्रम में लिखना है, तो हम 95 सबसे बड़ा
संख्या पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटा है, उससे छोटा हमारा क्या है 92 है, हमने 92 को लिख लिया। अब इससे छोटा कौन सा है यहाँ पर देखिए, तो इससे छोटा 76 है, यानी 76 को लिख लिया हमने। अब 76 के बाद कितना है 62, ये छोटा है 76 से, 62 को पहले लिख लेते हैं। अब 62 के बाद देख लेते हैं यहाँ पर, तो 62 के बाद यहाँ पर 53, 53 को लिख लेते हैं। और 53 के बाद क्या है हमारा बचा 25, 25 को हमने लिख लिया। यानी यहाँ पर 92, 53, 76, 95, 62 और 25 को हमने अवरोही क्रम में बना लिया। यहाँ पर इस प्रकार से ये हो जाएगा और यही जाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यार दूसरा सवाल, इसको भी हमें करना क्या है, अवरोही क्रम में बनाना है। किसमें बनाना है, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में कैसे बनेगा, इसमें हम बड़ी से बड़ी संख्या पहले देखेंगे। हमारा इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो यहाँ पर देखिए 27 है, 35 है, 20 है, 52 है, 13 है और 18 है। तो जो ये 52 है ये हमारा सबसे बड़ा संख्या है, हमने पहले 52 को लिख लिया। 52 के बाद बड़ा संख्या कौन है, तो 52 के बाद 35 जो है ये हमारा बड़ा है, इसको भी हमने लिख लिया। अब 35 के बाद 27 जो है वो हमारा बड़ा है, 27 को लिख लिया। 27 के बाद कौन सा बड़ा संख्या है 20 है, चलिए 20 को लिख लेते हैं। यानी हमने इसको बड़ी से छोटी की ओर बढ़ते हुए गए हैं। यानी यहाँ पर 52 के बाद 35 है, वो 52 से छोटी है 35, और 35 से छोटी 27, और 27 से छोटी 20, और 20 से छोटी कौन सा है 18, चलिए 18 को लिख लेते हैं। और 18 से छोटी 13, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। यानी हमने आपको आरोही क्रम अवरोही क्रम दोनों अच्छे से सिखा दिए और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।